हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक समीरा सलीम ब्लॉग। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मॉर्निंग में उठ चुके हैं। भाभी का तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा मॉर्निंग में उठना पड़ रहे हैं, और वैसे भी मॉर्निंग में उठने का हमें आदत है। गाइस, मेरे वीडियो को वॉच करने से पहले लाइक कर लीजिएगा। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग का वेदर बहुत खूबसूरत लगते हैं हमारे यहाँ। तो हम मॉर्निंग उठे हैं और देख रहे हैं भाभी भाई के लिए चाय नाश्ता बना के दिए, जूठा बर्तन निकले हैं। हम सोचे हम अपना बर्तन धोएंगे तो भाभी का भी बर्तन धो देते हैं। बेचारी का सेहत अभी ठीक नहीं है, जैसे ठेला गाड़ी को ठेल के चलाना पड़ता है ऐसे भाभी चल रहे हैं। क्योंकि भाभी के घर परिवार अलग है, मेरा घर परिवार अलग है, दोनों का बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। हालांकि मम्मी हेल्प कर रही है भाभी की। भाभी खड़े खड़े सिर्फ खाना बना रही है, बाकी सारे काम भाभी का माँ कर रही है और मैं कर रही हूँ। चलिए, माँ और बेटी दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, और ना तो माँ पे भारी पड़ेगा ना तो हम पे भारी पड़ेंगे। और वैसे भी भाभी जब सेहत अच्छे रहते हैं तो भाभी का कभी कभार हम हेल्प करते हैं, भाभी भी मेरा हेल्प करते हैं। जैसे कि भाभी मेरा हेल्प नहीं करते हैं, मतलब मैं तबीयत जब मेरा ख़राब होती है तो भाभी मेरा हेल्प करते हैं। और घर आंगन बहुत बड़ा है, रास्ता पूरा झाड़ू लगाना पड़ता है, तो ये हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों मिलके करते हैं। भैया मॉर्निंग में रेडी हो रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए, और यहाँ भतीजा बदमाशी कर रहे हैं, और भाभी अपना ड्यूटी डेली जैसे करते हैं वैसे कर रहे हैं। हस्बैंड जी को हमने बहुत ही मॉर्निंग में कह दिए हैं कि उनको आज हेयर कटिंग करना है, तो हस्बैंड जी को हम बहुत ही जल्दी उठा दिए हैं। हम सोचे हैं कि जितना जल्दी उठेंगे मार्केट जाएंगे मेरे लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि हस्बैंड जी लेट से अगर मार्केट जाते हैं तो घर में लेट से आते हैं, और खाना पकाते पकाते 2-3 बज जाते हैं। और मेरा हर काम टाइम टू टाइम होना चाहिए, क्योंकि मेरा ट्यूशन है। 3:30 पौने 4 बजे मैं रेडी होती हूँ ट्यूशन के लिए, और अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट ना कर पाऊँ तो मेरा शरीर एकदम बिगड़ जाते हैं तबीयत। सो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, और फिर भाभी का बर्तन गुछा के थोड़ा बहुत मैंने रख दिए हैं भाभी के किचन में, और मेरा थोड़ा बहुत बर्तन हम लेके चले हैं अपने किचन में। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत टेस्टी फुल हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। हमने सोचे थे कि ब्रेड लेके आएंगे तो इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, मिठाई आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। कल बाजी लोग जब चले गए हैं उसके बाद हस्बैंड जी अपना हेयर कटाने के लिए ज़रूरत पड़ा तो मार्केट गए थे, और मुझे ना ये जो बूंदिया है ये खाने की बहुत जी कर रहा था। सो हस्बैंड जी को बताए हैं, तो हस्बैंड जी थोड़ा थोड़ा करके सब सामान लेके आए हैं, और कल रात में खाए हैं पूरा फुल फैमिली, और थोड़ा बचा कुचा है तो सोचे हैं सुबह में मॉर्निंग में खा लेंगे तो अच्छा लगेगा। और एक प्लेट में समीर के लिए निकाले हैं, समीर को ये काला काला रसगुल्ला बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अपने लिए चाय बना ले रही हूँ, और थोड़ा सा मूढ़ी निकाल लिए हैं। मूढ़ी के साथ भी खाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे बंगाल में तो सब खाते हैं, और हमने सोचा था कि चाय थोड़ा सा कम बनाएंगे, लेकिन बेसी बन गया है थोड़ा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, पूरा बराबर एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हैं ऐसे नहीं बन पाते हैं। और ये भाभी के घर में देने जा रहे हैं। भाभी तो हालांकि नहीं खाएंगे, ये मीठा हो सकते हैं, लेकिन ये ऑयल का बना हुआ है, सो इसीलिए। और कल हेयर नहीं कट किया, हस्बैंड जी आज फिर से जाने वाले हैं इंशाल्लाह। गाइस, हस्बैंड जी यहाँ रेडी हो रहे हैं, और हस्बैंड जी का हुलिया थोड़ा देख लीजिए, कितना बड़ा बड़ा चूल, कितना बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया है। आज हस्बैंड जी जा रहे हैं, कितना दिन हो गया है चूल दाढ़ी नहीं काटे हैं। चूल दाढ़ी काटने के लिए जा रहे हैं, पर सैलून में अगर भीड़ होगा तो नहीं काट सकेगा। और थोड़ा घर का कुछ सामान भी है, वो भी लाना पड़ेगा, ख़त्म हो गया है, तो आज अभी निकल रहे हैं। सो गाइस, हस्बैंड जी का जाने का मन नहीं था, पर घर का सामान ख़त्म हो गए हैं, तो हमने कहा है चूल दाढ़ी भी बड़ा हो गया, काट के आइए। ये लीजिए, भाभी क्या लाने बोल रहे हैं, और चाय पत्ती ख़त्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान का आपको कैसे अच्छा रखे। तो गाइस, अभी को जाना है, हमको चूल दाढ़ी काटना है। देखिए अभी बाजार जाएंगे, आज मंगल का दिन है, मंगलवार है, प्याज पहना, बैसाख भी है। देखिए खुला है या बंद है। हमारे यहाँ जैसे हम लोग के लिए मुहर्रम का महीना फर्स्ट मुहर्रम होते हैं, हम लोग का नया साल शुरू होते हैं। यहाँ का बंगाल का नया साल होता है। यहाँ बंगाल में पहला बैसाख को बंगाली ईयर बोलता है। हाँ, पहला बैसाख बोलते हैं, बंगाली का शुभ नववर्ष बोलते हैं सबको। ये वैसे भी स्कूल कॉलेज में सबको शुभ नववर्ष कहते थे। अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इस्लामी ग्राम में, यहाँ पे कोई भी एक ज़रा भी हिंदू नहीं है।
मार्केट जाने से थोड़ा सा मिलते हैं ना जी। और हस्बैंड जी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और टी शर्ट चेंज नहीं किए हैं क्योंकि चूल दाढ़ी काटना है ना, फिर दूसरा कपड़ा पहन के जाएंगे तो बर्बाद हो। सो गाइस हस्बैंड जी गए हैं मार्केट, चले गए हैं, चूल दाढ़ी भी उनको काटना है। गाइस ये हम लोगों का दुकान का डब्बा, जब इसमें सब सामान रहता था सो मम्मी निकाल के सब फेंक रहे हैं। पापा जब था तो ये दुकान चलता था, पापा जाने के बाद दुकान में तो हम लोग बैठते नहीं हैं लड़की लोग, तो दुकान बंद कर दिए हैं। और मेरी एक बहन फरहाद सिद्दीकी आपने कहा था कि इस दुकान में हस्बैंड जी को कुछ करने के लिए बोले थे, पर ये दुकान अगर हस्बैंड जी चलाता तो फिर रिश्ता बहुत बिगड़ जाता, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसे होते हैं ना, जगह में ठीक रहना चाहिए। और मम्मी यहाँ पे साफ़ सुथरा कर रही है क्योंकि भाभी का तबीयत ख़राब है, और मैं पूरा रास्ता वगैरह सब कुछ झाड़ साफा करती हूँ, और बाकी जो मैल हो जाती है तो मम्मी करती है। इस दुकान के बारे में हमने जो बात आपसे शेयर की है, हालांकि कोई कुछ बोला नहीं इस बारे में, पर हम सही नहीं समझते हैं कि अगर हस्बैंड जी करेंगे तो किसी को बुरा भी लग सकते हैं। सो हस्बैंड जी चला गया, अब हम बहुत सारा काम है सब कुछ निपटा लेंगे। यहाँ भाभी बैठ बैठ के सब्जी काट रही है। ये क्या है भाभी? पटल है। भाभी का आवाज़ आप लोग को सुनाई नहीं देगा, ऐसे भी धीरे धीरे बात करती है। और ये इसमें क्या है? ये आलू और ऑनियंस काट के रख के, ये जो मैंगो होता है ना, छोटा छोटा मैंगो, इससे दाल बनाएंगे। समीर पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते कहाँ भागे हैं। चलिए अब हम जाते हैं रूम की तरफ। हस्बैंड जी चला गया है, अब हम पूरा रूम की साफ़ सफाई करेंगे। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। सो गाइज़ हस्बैंड जी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि चूल कटा के आए, क्योंकि कल भी गए थे, रात में इतना भीड़ था, वो वापस चले आए, हेयर कटिंग नहीं कर पाए। और मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ जल्दी से हेयर कटिंग कर ले। और फिर थोड़ा सा घर का सामान की ज़रूरत है जो ख़त्म हो गई है, और मैंने सोचे कि अभी हम मार्केट नहीं जाएंगे, सो इसीलिए हस्बैंड जी मार्केट से थोड़ा सा सामान लेके आने वाले हैं, जो भी घर का थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया है। और आजकल मुझे भी जाना पड़ते हैं मार्केट, क्योंकि मेरे जो सूट्स पीस जो है वो सब बनाने दिए हैं, अभी तक नहीं दे रहे, और मुझे बार बार जाके चेक करना पड़ रहा है। और पहले से उससे पहले भी मैं मार्केट में इसलिए जाती हूँ कि मुझे कभी फ्लावर्स ये वगैरह जो घर का सामान होते हैं, खुद का चूड़ियाँ कभी कभी लगते हैं। इंशाल्लाह इस बार नहीं जाएंगे, हस्बैंड जी अकेले ही चले जाएंगे। और यह मैं काम कर रही हूँ, और मेरे कितने सारे बहन मुझे कमेंट किए हैं, आज मैं काम करूँगी वो भी कमेंट करके आप लोग से बताने वाली हूँ। और मेरी बहन है रेशमा मिर्ज़ा, आपने मुझे कमेंट किए हैं कि बेटी के एग्ज़ाम हैं, आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहे हैं, और मेरे दिल से दुआ है आपकी बेटी यानी मेरी बेटी जैसी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बेटी को अच्छी तरह से पढ़ने का लिखने का हिदायत अता करे, एग्ज़ाम अच्छा हो, मन लगे कि पढ़ाई करे। अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। ज़रूर एक माँ की दिल जो जितना घबराते हैं, एक माँ अपने औरत के लिए बहुत घबराते हैं। तो मेरी प्यारी बहन रेशमा मिर्ज़ा, आप प्लीज़ घबराइए मत, बेटी को साहस दीजिए और अच्छे पढ़ाई करने के लिए हमेशा टोका कीजिए, कहीं मोबाइल हाथ में ना दीजिए। इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे लोग की, जो मोबाइल हाथ में चले जाते हैं तो पढ़ने का लिखने का मन ही ख़राब हो जाते हैं। मेरी माँ मॉर्निंग में चाय पी है, और फिर से मेरी माँ चाय पी रही है, क्योंकि मेरे सजली बहन की जो बेटा है, बहू है, सो आप लोग से शेयर किए थे, उस बेटा आए हैं, अभी पालंग में बैठे हुए हैं, हालांकि वो शर्ट पहन के नहीं है इसलिए, तो उसको चाय बना के दिए हैं, भाभी लग रहे हैं। तो भाभी के सब सामान हम धो देते हैं बेचारी। तो हम धोने के लिए लेके आ रहे थे, मम्मी लेके चले आए हैं धोने के लिए, बोले नहीं हम करेंगे। पानी पड़ गई। भाभी धो दिए हैं, मम्मी धो दिए हैं। गाइस देखिए, कब से मेरा भतीजा को एग्ज़ाम है, उसका मैथ एग्ज़ाम है, यहाँ पे रखा हुआ है, वो जाके वहाँ पे यहाँ पे लेटे लेटे गेम खेल रहे हैं, इतना बदमाश लड़का है।
सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड जी मार्केट से आ गए हैं और क्या क्या लेके आए हैं चलिए आप लोग से शेयर करते हैं। बहुत कम मार्केट किए हैं क्योंकि घर का कुछ थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था तो वो लेके आए हैं। और मेरी एक बहन रूबी खान, उनके दांत में बहुत प्रॉब्लम हो गया है और वो दुआ करने के लिए गए हैं। तो मेरी प्यारी बहन, अगर दांत में हल्का फुल्का दर्द है तो आप प्लीज़ दांत में हाथ लगा के 7 मरतबा दुआ पढ़े। एक छोटा सा आयत मैं दौड़ा रही हूँ, आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। हु अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बोलिएगा। हु अल्लाह जी अनशुआकुम वज़ा आलाकुम मुस्समा वला सरा वला फिदा वलिलाम मा तुशकुरुन। ये वाला दुआ जो है ये 7 मरतबा पढ़ के दांत में जो शहादत वाला फिंगर होते हैं वो फिंगर देखिए जिस दांत में पेन हो रहे हैं उस दांत में रखिएगा और उसके बाद चप के रखिएगा ज़ोर से। उसके बाद ये दुआ खुद अपना मुंह से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद लास्ट में हाथ को निकाल लीजिएगा और बोलिएगा बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह। इंशाअल्लाह आपकी दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर दर्द है तो प्लीज़ डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट कर लीजिएगा क्योंकि डॉक्टर जो दवा आपको सजेस्ट करेगा इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। मेरा भी दांत में कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा दर्द था। सो चलिए यहाँ पे हमने सब्ज़ी काट कर लिए रहे क्योंकि बहुत टाइम निकल जाते हैं क्योंकि हस्बैंड जी कभी कभी मार्केट जाते हैं ना तो आने का नाम ही नहीं लेते हैं। बेचारा को हम दोष नहीं दे रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत लेट कराते हैं। मार्केट में ना बहुत भीड़ रहते हैं और हस्बैंड जी जहाँ तक चूल दाढ़ी करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम सैलून में बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं। कल गए थे हस्बैंड जी और इतना भीड़ था, लास्ट में भाग के चले आए। हम लोगों के लिए मिठाई लेके आए थे सॉरी। सो यहाँ पे हमने जल्दी काम कर रहे हैं लेकिन बिजली का इतना परेशानी आप लोग को क्या बताएं। अभी आप लोग देख रहे हैं मैं कुक कर रही हूँ, अभी बिजली नहीं है और इसके बाद हस्बैंड जी गोसल करके फिर चले जाएंगे मस्जिद और मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाती हूँ क्योंकि बिजली चले जाने के बाद अकेले वीडियोस करना और उसके बाद कुक करना बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं गाइस। सो यहाँ पे भिंडी लेके आए हैं और झींगा लेके आए हैं हस्बैंड जी। और झींगा माछ के बिना हमको अच्छा नहीं लगते हैं तो इसलिए हस्बैंड जी को हमने कहा है कि कल अगर फ़िश वाला आए तो हम फ़िश बनाएंगे तो झींगा को रख दिया, इसलिए भिंडी को बना रही हैं। और यहाँ पे भिंडी हमने ले लिए दरदरा करके, थोड़ा सा अदरक को पेस्ट किए हैं और दरदरा करके रखे हैं और फिर जो दिया जाता है मसाला हल्दी नमक जो भी व्हाटएवर आप लोग देख रहे हैं सो हमने दे दिए हैं। तो भिंडी का सब्ज़ी हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके साथ अगर डीम का अंडा का ऑमलेट हो और दाल हो तो कोई जवाब ही नहीं है। तो वो सब आज इंशाल्लाह बनाएंगे लंच भी। सो गाइस चलिए, मेरी एक बहन मुझे कमेंट किए हैं, जैना मुजव्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं बहुत दूर से और मुझे बहुत प्यार देते हैं और मेरे लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपके घर में रहमत और बरकत भर दे। आपके घर में बच्चे हैं, औलादे हैं, हस्बैंड है, जो भी है आपके पूरा परिवार को अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मेरी एक बहन है, उनका नाम है मारिया सिद्दीकी। आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, आपके घर में शादी के माहौल चल रहे थे इसीलिए, और आपकी भाई की शादी हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी भाई की ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाए, शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा ज़िंदगी बनाए। मेरी दुआ हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और ज़ायदा सिद्दीकी मेरी प्यारी बहन, आपने मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं किए हैं, माँ के लिए, भाभी के लिए, हस्बैंड जी के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको हिफाजत फरमाएं, आपके घर में ढेरों बरकत भर दे। और आपकी अगर छोटा मोटा जो भी औलद, बड़ा भी औलद हो, अल्लाह ताला उनको अच्छी तरह से सेहत अता करे और बहुत लंबी हयात करे। आपकी शौहर को हमेशा कामयाबी दे। मेरी एक और बहन है, उनका आईडी का नाम है मोहम्मद शरवन अली। आपने भी मुझे कमेंट करके कहा है कि आपका गांव बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको बहुत ही अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए, हमारे गांव से भी खूबसूरत ज़िंदगी और मॉर्निंग अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे सारे खाना बना लिए हैं। हस्बैंड जी का भी आने का वक्त हो चुके हैं और बिजली परेशान भी करना बंद कर दिए हैं। सो मेरे दिल से सारी बहनें की, जितनी सारे बहनें की माँ बाप हैं, अल्लाह ताला उन सबको हिफाजत फरमाए और बहुत नेक और खूबसूरत ज़िंदगी अता करे। और जिनकी माँ बाप नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सारे माँ बाप को जन्नते फिरदौस अता करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे बाप माँ को सलामत रखे। माँ बाप की साया औलाद के ऊपर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। माँ बाप की दुआ सुन के फरिश्ते आमीन कहते हैं और कोई माँ बाप अपने औलाद को कभी बद्दुआ ना करे, उस टाइम भी फरिश्ता आमीन कहते हैं। माँ बाप की दुआ और बद्दुआ औलाद को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। सो सारे माँ बाप औलाद लोगों को अच्छे से दुआ कीजिएगा। अगर कोई गलती भी करे तब भी दुआ कीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सारी उम्मती के साथ हम लोग के लिए दुआ कीजिएगा।
जितने सारे माँ बाप हैं सब मिलके मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप लोग की दुआ बहुत ही नेक होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।